TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत डिटेल में पाकिस्तान के और इंग्लैंड के बॉलिंग रिसोर्सेज पे बात की। इंग्लैंड के बॉलिंग रिसोर्सेज पे प्राइमरली आप एंडरसन, ब्रॉड और जोफ्रा और वोक्सी की बात करते हैं। खैर सारे मैंने कवर तो कर लिए यहाँ पर। अब कॉन्वर्सेशन करते हैं थोड़ी सी बैटिंग से मुतल्लिक। और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर में इतनी डेप्थ है कि वो इन बॉलर्स का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। और उसमें एक नाम जो बार बार आ रहा है हसन चीमा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो यही है कि क्या अब फवाद आलम को अगर आखिरकार सेलेक्ट कर ही लिया है तो क्या उनकी 11 में जगह बनती है या नहीं बनती। सो लेट्स एटलीस्ट जस्ट एड्रेस दिस क्वेश्चन एंड गेट इट आउट ऑफ द वे। और अगर फवाद आलम की जगह बनती है तो एग्जैक्ट किस नंबर पर बनती है? आई थिंक अगर फवाद का शूट आउट है किसी का तो असद के साथ ही बनता है, बिकॉज दैट इज़ द नंबर 5 पर, स्पेशली अगर आप 5 बॉलर के साथ जा रहे हो, क्योंकि 6 पे आपका कीपर होगा, 5 ऊपर के आपके बैट्समैन हैं, ओपनर्स आपके सेटल्ड हैं, अजहर इज़ द कैप्टन, और 4 पे बाबर तो इज़ एन ऑब्वियस नंबर 4 आपका। तो बेसिकली फवाद और असद के दरमियान में आएगा। इवेंचुअली आई थिंक I don't think Misbah throughout his captaincy career ever dropped Asad from the test team, so I doubt कि वो as the chief. No, but from what we hear, Has Asad ever been dropped? Asad, I think so. No, I don't think I so. don't recall. I think he's don't like, think so. yeah, he's never been नहीं, dropped. but from what we're hearing अभी तक वो ये है कि मिसबाउल हक एज कैप्टन और मिसबाउल हक एज कोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग। सो अगर हम उस पर बात करें कैटेगोरिकली तो रेहान असद की कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। डू यू थिंक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनफ केस टू ड्रॉप असद? लेट्स स्टार्ट ऑफ देयर। I think Asad ki obviously Hassan will touch on his form and others' form, but the one thing that this team management thinks at home, हम सबको पता है जो पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो करते हैं, जिन्होंने इनके साथ भी काम किया, उनको ये पता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो दे विल गो फॉर एक्सपीरियंस उन कंडीशंस के अंदर। तो असद हैज़ ऑलरेडी प्लेड इन इंग्लैंड एंड क्योंकि मिसबाह के साथ भी खेला, यूनुस खान इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम एज वेल, तो ही स्कोर्ड 100 इन हिज प्रीवियस टूर टू इंग्लैंड एज वेल। सो दैट थिंग ऑलवेज प्लेज इन देयर माइंड। एंड ऑल्सो असद शफीक इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर कि आप उसकी जितनी भी बैटिंग देखें तो आपको कभी भी नहीं लगेगा एज एन, आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड फॉर इट इज़, बट असद नेवर लुक्स आउट ऑफ फॉर्म। एंड ऑल्सो असद कभी भी ऐसा नहीं लगता कि 200 करेगा। एट सम पॉइंट ही ऑल्सो स्टार्ट स्ट्रगलिंग, सो ही इज़ ईजी ऑन द आई, इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो लाइक्स हिम। ही provides that stability with the lower order as well, क्योंकि पाकिस्तान को लोअर ऑर्डर का मसला इतना रहा है कि पाकिस्तान हमेशा हमारा जो ऑलराउंडर्स की कमी की वजह से पाकिस्तान के जो बॉटम 4 हैं वो 10-20 स्कोर करके आउट होते हैं। तो असद's बीन वन प्लेयर जो नंबर 6 के ऊपर उसने इतना स्कोर किया है कि इफ़ दे वांट टू प्ले 5 बॉलर्स दे माइट गो फॉर असद, जस्ट थिंकिंग कि क्योंकि इसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है बैटिंग विद द टेल, सो ही कैन स्कोर रन्स विद देम। सो आई मीन इट वुड बी अनफेयर टू ड्रॉप असद इन द फर्स्ट गेम, एंड आई मीन टॉकिंग अबाउट अनफेयर, फवाद के साथ तो पूरा करियर ही अनफेयर है। बट राइट नाउ इफ ही इज़ लाइक असद विल बी प्लेइंग, बिकॉज अगेन आई डोंट थिंक ही इज़ एवर बीन ड्रॉप्ड। नहीं तो फिर हसन जो हमेशा सवाल उठता है वो ये उठता है कि भाई अगर उसे नहीं चांस मिलना है, नहीं खिलाना, तो फिर उसे आप लेकर क्यों जा रहे हैं साथ? नहीं लेके, बिकॉज शुक्र करें लेके जा रहे हैं एटलीस्ट इतना तो क्या। आई थिंक बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट ब्लॉग आई एवर रोट क्रिकेट पे वाज 2010 पाकिस्तान इंग्लैंड टूर पे जाने से पहले, और वो ये था कि बेसिकली फवाद आलम क्यों नहीं पाकिस्तान स्क्वाड पे हिस्सा। तो 10 साल बाद पाकिस्तान दोबारा जा रहा है एंड ही हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल टेस्ट ड्यूरिंग दैट इन द मीन टाइम। तो मतलब वो जो बात है जाती है जो मर्जी, आई थिंक उसका करियर तो उसकी पीक तो आपने ज़ाया कर दी ऑलरेडी, दैट इज़ लाइक बियॉन्ड क्वेश्चन ना। रिगार्डिंग अजहर एंड असद, द रियल क्वेश्चन इज़ कि अगर जब तक मिसबाह और यूनुस खेल रहे थे उन दोनों की कंबाइंड एवरेज थी 44.5 की, अजहर की आई थिंक 48-49 थी, असद की भी अराउंड 40 के करीब थी। जब से वो दोनों रिटायर हुए तो दोनों की एवरेज 33.5 की। अगेन असद की 37-38 है, बट असल ड्रॉप ऑफ जो है वो अजहर की फॉर्म में आया। अजहर इज़ एवरेजिंग इन द 20s सिंस मिसबाह एंड यूनुस लेफ्ट। आप देखना ये होगा कि विद मिसबाह एंड यूनुस बोथ बैक इन द ड्रेसिंग रूम फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो रिटायर थे उसके बाद से, तो क्या वापस वो वाली परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं? बिकॉज काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि अजहर और असद विल स्टेप अप वंस मिसबाह एंड यूनुस गो, एंड इंस्टेड दे हैव रिग्रेस्ड, मतलब इट्स बीन 2 स्टेप्स बैक। और अगर यहाँ पर भी पहला टेस्ट या पहले 2 टेस्ट असद नहीं परफॉर्म करता तो फिर आप बात कर सकते हैं फवाद की टीम में आने की, बट कंसिडरिंग फवाद लक तो आई एम श्योर कि असद पहले 2 मैचेस में स्कोर करें। यहाँ पर आपने क्योंकि अजहर का जिक्र भी किया और आपने डिप इन फॉर्म की बात भी की, तो बॉयज़ आई एम गोइंग टू पुट दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अप। अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ हारता है, डू वी स्टिल सी अजहर अली इन चार्ज?
आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम एक सीरीज के बाद नहीं चेंज करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन हारता किस इफ यू लूज 2-1 इफ यू हैव लाइक इवन दो क्लोज मैचेस होते हैं तो फिर एन आर्गुमेंट कैन बी मेड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स मेजर अवे टूर। अब अगर आप मॉडर्न क्रिकेट देखें ओवर द पास्ट 10-12 ईयर्स स्पेशली वंस वो जो साउथ अफ्रीका की ग्रेट टीम गई थी उसके बाद से अवे जाके टीमें नहीं जीतती जनरली। हाँ, आप इंग्लैंड में जाके रेगुलरली परफॉर्म करते हैं बट दैट इज़ नॉट द नॉर्म एल्सवेयर। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह होगी। बट अगेन या आपने सलाम में आपको सही पाकिस्तानी बात की है कि अभी टूर शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे हैं तो बाद कौन कप्तान होगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर बहुत है ना यार, मतलब आई थिंक ऑल्सो लाइक मैं ये सोच रहा था कि अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम टीवी पे आ रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं की। द अदर थिंग अबाउट अजहर इज आई थिंक अजहर की अपनी फॉर्म पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कैप्टन रहेगा कि नहीं। अगर पाकिस्तान 2-0 या 3-0 सीरीज हारता है एंड अजहर हैज अ रियली बैड सीरीज देन हिज कैप्टनसी विल बी इन ट्रबल। बट आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे किसी को भी ये बात करनी चाहिए कि यू नो उसको कैप्टन रहना चाहिए कि नहीं। लेट दिस सीरीज गो बाय देन सिट डाउन एंड डिसाइड। और मैं कहने लगा था एक सीरीज़ के बाद नहीं निकालते, फिर मुझे याद आया कि कोई पता नहीं एक सीरीज़ के बाद हमने T20 से भी कैप्टन रिप्लेस किया था हु हैड अ ग्रेट रिकॉर्ड एज वेल। सो आई मीन टू से कि यू नेवर नो विद पाकिस्तान, नो ओल्ड क्लीशे एंड यू नो इट्स स्टिल एज रेलेवेंट एज एवर। अच्छा, हमने वार्म अप गेम्स में देखा कि एक बंदा जो कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी थी वो रिजवान, ठीक है। सो रिजवान हैज़ डन रियली वेल, सो आई थिंक देयर इज़न्ट गोइंग टू बी एनी क्वेश्चन मार्क अबाउट रिजवान हेड ऑफ सरफराज। हाँ, एंड ही हैड अ 90 ऑड इन ऑस्ट्रेलिया जो आपका आखिरी वहाँ पे टूर था उस पर भी था। तो एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक रिजवान का जो मतलब रिजवान डजंट हैव द रिकॉर्ड जो कि सरफराज का है। मतलब ऑब्वियसली बहुत छोटा सैम्पल साइज़ है बट रिजवान की पिछले 4-5 साल में जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है ट्रॉफी में हर साल उसकी एवरेज जो रहती है इट्स बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लास्ट ईयर तो आई थिंक 160 के करीब उसकी औसत थी। तो but it's now time, especially Sarfraz is actually looking fitter than he's ever done in his entire career. He's motivated again. तो अब बात यह आएगी कि रिजवान हैज़ टू स्टेप अप बिकॉज आई थिंक सरफराज की तरफ से प्रेशर आएगा एंड इट्स एक्चुअली गुड क्योंकि हम अभी अजहर और असद की बात कर रहे थे। उनकी जो एवरेज 10-11 रन गिरी है उसके बावजूद उनको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं। दैट हैज़ टू डू विद द लैक ऑफ डेप्थ स्पेशली इन बैटिंग जो आपकी रही है। Sarfraz being in form and Sarfraz pushing Rizwan should force Rizwan to perform better और मतलब कि आई एक्सपेक्ट रिजवान टू परफॉर्म इन दिस सीरीज। नहीं, और देखिए टेस्ट में तो अभी भी वैसे कोई क्वेश्चन है भी नहीं रेहान, क्योंकि इट इज़ T20 वेयर पीपल हैव रेस्ड क्वेश्चन ऑन इंक्लूजन, राइट। तो वहाँ पर कॉन्वर्सेशन सेपरेट है। तो अभी तो आई थिंक तो काफ़ी हद तक आपका अगर आप खिलाते हैं 5 बॉलर्स खिलाते हैं तो नंबर 6 पर आपको फिर यही नज़र आ रहा है कि यू विल हैव रिजवान प्लेइंग एट नंबर 6। बट सो यूर I mean, I'm sorry I'm coming back to this, but are you happy with Pakistan going in with 5 bowlers? क्योंकि देखिए इंग्लैंड की टेल तो खैर नंबर 10 पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। आपकी टेल मतलब ठीक है, यासिर हैज़ a test century under his belt, ठीक है, एंड शादाब हैज़ हैड 50s as well, लेकिन आपके तब भी जो लास्ट 3 जो हैं वो मतलब जो 9th and 11 9, 10, 11 हाँ, तो ये वाला सारा सिचुएशन है। सो यू रियली कांट बी एक्सपेक्टिंग एनी रेयर गार्ड फाइट फ्रॉम द टेल। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर बात होती है कि इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनका वन ऑफ देयर मेजर बैट्समैन ऑल्सो बॉल्स अराउंड 10-11 ओवर्स पर इनिंग्स, ठीक है। बेन स्टोक्स हिज बैटिंग फॉर्म हैज गॉन अप। अभी उसको रिसेंटली इंजरी हुई है तो डिड नॉट बॉल इन वन ऑफ द इनिंग्स, बट इंग्लैंड को वो एडवांटेज है। पाकिस्तान को वो एडवांटेज बहुत देर से नहीं है। तो पाकिस्तान हैव हैड टू गो इन विद 4 बॉलर्स एंड यू नो 6 बैट्समैन एट द विकेट कीपर। अभी पाकिस्तान को ये सोचना है कि इंग्लैंड की पाकिस्तान अपनी बैटिंग से जीत सकता है, आई डाउट दैट। पाकिस्तान अपनी बॉलिंग से जीत जा सकता है, यस। सो पाकिस्तान अगर इंग्लैंड की बैटिंग को एक्सपोज करने की कोशिश करे जो कि जिसका रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के अलावा इतना अच्छा नहीं है इवन इन इंग्लिश कंडीशन। जो रूट की फॉर्म हैज डिप्ड मैसिवली सिंस 2018 स्पेशली प्लेइंग इन इंग्लैंड। ही यूज्ड टू एवरेज समथिंग लाइक 60 एंड नाउ ही एवरेजेस अराउंड 34 इन इंग्लैंड पोस्ट 2018। सो पाकिस्तान नीड टू थिंक दिस वे कि हमने उनकी वीकनेस को अटैक करना, दैट्स द ओनली वे वी गोइंग टू विन। एंड वीकनेस उनकी इस वक्त उनकी बैटिंग है और पाकिस्तान के पास अगर बॉलिंग रिसोर्सेज अपने प्रॉपर्ली यूज़ करे तो इंग्लैंड को हरा सकते हैं। वेस्ट इंडीज बीट देम इन 1 टेस्ट, दिस पाकिस्तान टीम कैन बीट देम। ठीक है, हमें जी वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल टॉक PCL's प्लेयर ऑफ
of the match or player to watch. I think that's the correct phrasing. Apologies. You'll get used to it. I'll get used to it. पहले ही मैन ऑफ द मैच बना दिया। TCL's player to watch पर हम बात करेंगे and we haven't discussed आबिद अली in detail, लेकिन I think it is fair to say कि right now उन पे जितना कम प्रेशर डाला जाए उतना ही बेहतर है। तो अब लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहें TCL स्पोर्ट्स नाम।